बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। पिछले लेक्चर के अंदर हमने बात की थी ट्रांसपोर्ट लेयर के एक अहम प्रोटोकॉल यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल के बारे में। तो हमने यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल से पहले भी कुछ चीज़ें पढ़ी थी, जैसा कि पोर्ट नंबर्स वगैरह। वो चीज़ें भी इम्पोर्टेंट थी, लेकिन उसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक जो था, जो हमारे सिलेबस में भी है, वो यूडीपी है। अब उस चैप्टर में उसके आगे जो हमारा दूसरा टॉपिक है उस इस ट्रांसपोर्ट लेयर पे, वो है टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। टीसीपी जो है, ये मैंने बता दिया था यूडीपी के बारे में। यूडीपी के बारे में जो हमने बात डिस्कस की थी कि यूडीपी जो है ये एक कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। हमने कहा था कि कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है, अनरिलायबल प्रोटोकॉल है और बहुत सिंपल प्रोटोकॉल। हमने कहा था कि बहुत सिंपल प्रोटोकॉल है, और ये भी हमने कहा था कि ये फास्ट प्रोटोकॉल है। लेकिन ये मैंने कहा था कि ये कनेक्शन ओरिएंटेड नहीं है और साथ में ये रिलायबल नहीं है। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं ये है टीसीपी। टीसीपी स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इसका मतलब क्या है कि ये ट्रांसमिशन कंट्रोल करता है। ट्रांसमिशन कंट्रोल का मतलब है कि ये जो है ये रिलायबल भी है, कनेक्शन ओरिएंटेड भी है, इसमें एरर कंट्रोल भी है और फ्लो कंट्रोल भी है, इसलिए इसको ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल कहते हैं। ये प्रोटोकॉल जो है ये उसी तरह सिंपल नहीं है जिस तरह पहले हमने बात की थी यूडीपी में। यूडीपी में हमने कहा था कि ये बहुत सिंपल है, क्योंकि उसकी सिंपलिसिटी किस में थी, उसमें कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, एक्नॉलेजमेंट नहीं है। ठीक है, तो जब हमें अनरिलायबल और फास्ट कम्युनिकेशन चाहिए तो हम ये यूज करेंगे, लेकिन जब हमें रिलायबल कम्युनिकेशन चाहिए, रिलायबल मतलब कि हम जिस पे हम भरोसा करें ताकि मेरा डाटा जो है वो सही तरीके से सोर्स से डेस्टिनेशन तक रिसीव हो, तो फिर हम टीसीपी यूज करेंगे। टीसीपी हम तब यूज करेंगे जब हमें कम्युनिकेशन क्या हो, मतलब रिलायबल चाहिए। रिलायबल का मतलब है कि मतलब सही तरीके से डाटा जो है वो सोर्स से डेस्टिनेशन में जाए। अब टीसीपी में जो मेन कॉन्सेप्ट है वो कनेक्शन ओरिएंटेड और करेक्शन ओरिएंटेड और फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल, ये सारी चीजें जिसमें है। तो सबसे जो जरूरी काम है वो इसमें है कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट। सबसे पहले इसमें क्या होता है, कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट और कनेक्शन और एक्नॉलेजमेंट। तो एक होता है क्लाइंट, एक होता है सर्वर। सर्वर जो है इसको पैसिव ओपन कहते हैं। पैसिव ओपन का मतलब ये सारा दिन क्या होता है, ओपन होता है। जब भी इसको कोई रिक्वेस्ट करता है तब ये रिस्पांस देता है, जवाब देता है। पहले से ये साइलेंट होता है, इसलिए इसको पैसिव ओपन कहते हैं। पैसिव ओपन का मतलब कि ये सारा दिन इंतजार में होता है कि कोई मुझे रिक्वेस्ट करे तब मैं रिस्पॉन्ड करूंगा। तो सबसे पहले जब इस क्लाइंट ने इस सर्वर के साथ कम्युनिकेशन करना हो, तो पहले ये क्या करता है, ये रिक्वेस्ट करता है। उस रिक्वेस्ट का नाम है सिंक्रोनाइज सेन। ये एक सेन पैकेट भेजता है। ठीक है, जब ये सर्वर उस सिंक्रोनाइज के लिए अवेलेबल हो तब ये क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, एक एक्नॉलेजमेंट भेजता है। उस एक्नॉलेजमेंट के उसको एसीके कहते हैं। लेट्स सपोज एसीके के मतलब, इसका मतलब क्या होता है, ये पहले का, ये क्लाइंट इस सर्वर के साथ कम्युनिकेशन करना चाहता है। अब जब अगर ये सर्वर अवेलेबल हो तो ये इसको एक्नॉलेजमेंट करेगा कि हाँ मैं इजी मैं मतलब वो रेडी हूँ। उस एक्नॉलेजमेंट के जवाब में ये क्लाइंट फिर क्या करेगा, एक और एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। ठीक है, ठीक है, ये है एक कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट प्रोसेस। ठीक है, अब जब ये कनेक्शन स्टेबल हो जाए तो फिर यहाँ पर इन दोनों के बीच में डेटा ट्रांसफर होता है। अब सर्वर और क्लाइंट के बीच में क्या होता है, डेटा ट्रांसफर कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट। लेट्स सपोज इसको कुछ डेटा चाहिए, इसने इस डेटा के लिए रिक्वेस्ट की। अब इसने वो डेटा ट्रांसफर की। ठीक है, अब इसने उस डेटा ट्रांसफर के बाद में रिक्वेस्ट किया कि मुझे वो डेटा या प्लान नंबर डेटा मिल गया। अब ये फिर दूसरा डेटा भेजता है। अब ये इसमें एक्नॉलेजमेंट करता है कि मुझे फलां वाला डेटा मिल गया। अब ये आगे तब तक डेटा नहीं भेजेगा जब तक, लेट्स सपोज इसने कुछ ये डेटा भेज दिया,
अब ये सर्वर अब तब तक कोई दूसरा डेटा नहीं भेजेगा जब तक इस डेटा का रिस्पांस ना आ जाए। ठीक है, तो इसको कहते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड रिलायबल प्रोटोकॉल। अच्छा, तो जो टीसीपी है, ये चैप्टर इस टॉपिक के अंदर हम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के बारे में बातें करेंगे। ये ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो है ये ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम कर रहा है। ट्रांसपोर्ट लेयर की जो सर्विस है, मतलब यहाँ से डाटा फिर आगे जाएगा नेटवर्क लेयर में। अच्छा, हम डिस्कस कर रहे थे कि मतलब उधर यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल में क्या था, यूजर डेटाग्राम थे। इधर जो है, इधर पैकेटाइजिंग होती है या सेगमेंटेशन होती है। ठीक है, पैकेटाइजिंग मतलब डेटा को पैकेट्स में कन्वर्ट किया जाता है, हर पैकेट को एक नंबर दिया जाता है और हर बाइट को भी एक नंबर दिया जाता है। ठीक है, बाइट नंबर मतलब जब ये इसको फिर डेस्टिनेशन साइट पे यूज किया जाता है बाइट्स को सीक्वेंस करने में, और दूसरा एक्नॉलेजमेंट में भी ये बाइट नंबर यूज होते हैं। अब जो पैकेट्स होते हैं, जो ये हमारा टीसीपी है, इसमें कंजेशन कंट्रोल भी है और क्वालिटी ऑफ सर्विस, ये दो इसकी फीचर्स है। कंजेशन कंट्रोल क्या है और क्वालिटी ऑफ सर्विस क्या है? क्वालिटी ऑफ सर्विस की मतलब जो क्वालिटी है नेटवर्क की, वो आपकी बेहतर हो, मतलब आपके डेटा में अगर लास्ट हो तो उस लास्ट को रिकवर किया जाए। ठीक है, अगर नेटवर्क स्लो हो तो स्लो में डेटा आहिस्ता आहिस्ता से फॉरवर्ड किया जाए, अगर नेटवर्क फास्ट हो तो डेटा फास्ट तरीके से फॉरवर्ड किया जाए। तो ये क्वालिटी ऑफ सर्विस है। कंजेशन कंट्रोल जो है कि मतलब जब भी कंजेशन हो नेटवर्क में, अगर क्या होता है, सॉरी, इस क्वालिटी ऑफ सर्विस में एरर कंट्रोल है, मतलब इसमें एरर को कंट्रोल किया जाता है और कोशिश की जाती है कि ज्यादा से ज्यादा डाटा अच्छी तरीके से फॉरवर्ड हो। कंजेशन कंट्रोल जो है ये देखा जाता है कि अगर नेटवर्क में कंजेशन है, कंजेशन कहते हैं रश को, अगर रश ज्यादा है तो स्पीड को कम किया जाए, अगर रश कम है तो स्पीड को ज्यादा किया जाए। इसमें जो मेन ट्रांसपोर्ट लेयर में जो मेन बातें हैं, कनेक्शन कंट्रोल, ये जो टीसीपी है ये कनेक्शन को कंट्रोल करता है, मतलब कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है, डेटा को पैकेटाइज करता है, एड्रेसिंग इसमें होती है, पोर्ट नंबर ये एड्रेसिंग में यूज होता है। और ये रिलायबल प्रोटोकॉल है क्योंकि जब डेटा सेंड किया जाता है तो फिर एक्नॉलेजमेंट के लिए वेट किया जाता है। जब सेंडर को एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती डाटा की तो वो उस डेटा को दोबारा फॉरवर्ड करता है। ये बातें हमने पिछले में भी डिस्कस की थी कि जो हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर है ये प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी के लिए है। मतलब ये प्रोसेस है, लेट्स सपोज फेसबुक इस कंप्यूटर पे और ये इस कंप्यूटर के फेसबुक से कम्युनिकेशन करना चाहता है, तो इसको प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी हम कहते हैं। जो हमारा नोड टू नोड डिलीवरी है वो डेटा लिंक लेयर करता है, जो होस्ट टू होस्ट डिलीवरी है वो नेटवर्क लेयर करता है, लेकिन जो प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी है ये ट्रांसपोर्ट लेयर परफॉर्म करता है। ठीक है, इस पिक्चर से ये जाहिर है। ये हमारा नोड टू नोड डिलीवरी, यहाँ से यहाँ डेटा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। ये हमारा होस्ट टू होस्ट है, ये एक होस्ट है सोर्स और ये डेस्टिनेशन होस्ट है। इन दोनों की कम्युनिकेशन नेटवर्क लेयर के थ्रू होती है। अब प्रोसेस टू प्रोसेस जो है इस कंप्यूटर पे ये प्रोसेस है और इसने इस कंप्यूटर के इस प्रोसेस से कम्युनिकेशन करना है, तो इन दोनों का एक खास नंबर होगा, उसको पोर्ट नंबर कहते हैं। ये हमने पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। 3 किस्म के एड्रेसेस हैं, ये भी हमने डिस्कस किया है। मल्टीप्लेक्सिंग, ये भी हमने पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस किया है कि जिस तरह हमने कहा था कि मतलब यूडीपी में एक वो होता है मल्टीप्लेक्सर, इस तरह टीसीपी में भी एक मल्टीप्लेक्सर होता है। मुख्तलिफ किस्म के एप्लीकेशन जो है वो टीसीपी को यूज कर सकते हैं। तो मतलब जो मुख्तलिफ एप्लीकेशन से डेटा आता है उस डेटा को आईपी में देने से पहले मल्टीप्लेक्स किया जाता है, ताकि मतलब आईपी को एक ही किस्म का डेटा नजर आए। और डेस्टिनेशन साइट पे फिर डीमल्टीप्लेक्सर होता है, वो हर प्रोसेस को उसके पोर्ट नंबर के बेस पे अपना अपना डेटा दे देता है। अच्छा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जैसे कि मैंने पहले बता दिया, मस्ट परफॉर्म टिपिकल ट्रांसपोर्ट लेयर फंक्शन। ये ट्रांसपोर्ट लेयर का फंक्शन है, इसमें सेगमेंटेशन होती है, डेटा को मैसेजेस को पैकेट्स में डिवाइड किया जाता है। एंड टू एंड एरर कंट्रोल, मतलब सोर्स और डेस्टिनेशन पे एरर को चेक किया जाता है कि कहीं कोई एरर आया तो नहीं है। एंड टू एंड फ्लो कंट्रोल है, इसमें एंड टू एंड फ्लो कंट्रोल का मतलब है कि जब सेंडर जो होता है वो जिस स्पीड पे डेटा को डिलीवर करता है और जो रिसीवर है वो जिस स्पीड पे डेटा को रिसीव करता है, तो दोनों मतलब एक मेज पे होना चाहिए या सिंक्रोनाइज
सिंक्रोनाइज होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि सेंडर हाई स्पीड पे डिलीवर कर रहा है और रिसीवर उस स्पीड पे रिसीव नहीं कर सकता और डेटा लास्ट हो जाए। तो मतलब सेंडर जो है वो बाउंड है रिसीवर को, अगर रिसीवर ज्यादा स्पीड पे एक्सेप्ट कर सकता है तो सेंडर को ज्यादा स्पीड पे सेंड करना चाहिए, लेकिन अगर रिसीवर कम स्पीड पे एक्सेप्ट कर सकता है तो सेंडर को क्या करना चाहिए, उसके मिजाज के मुताबिक डेटा सेंड करना चाहिए। मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग भी क्या है, ये सेशंस है जो टीसीपी आईपीस को कंट्रोल करता है। जो टीसीपी आईपी है ये हमारे पास रिलायबल है। रिलायबल का मतलब जब कोई डाटा जाता है तो उसके एक्नॉलेजमेंट के लिए वेट किया जाता है। लेट्स सपोज बिलाल वसीम को मैसेज करता है तो फिर बिलाल वेट करता है, जब वसीम वापस रिप्लाई करता है कि मुझे आपका मैसेज रिसीव हो गया तो तब बिलाल क्या हो जाता है, सेटिस्फाई हो जाता है। तो ये एक रिलायबल कम्युनिकेशन है। कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब है कि सबसे पहले कनेक्शन बन जाता है, जब कनेक्शन बन जाता है तो उसके बाद उस पर कम्युनिकेशन होता है। और ये जो कनेक्शन है वर्चुअल सर्किट स्विचिंग टेक्निक जो हमने पढ़ी है पिछले टॉपिक्स के अंदर, उस बेस पे क्या होता है, कनेक्शन बन जाता है। ये स्ट्रीमिंग ओरिएंटेड है, मतलब ज्यादा डाटा हम स्ट्रीम के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं। फुल डुप्लेक्स मोड में कम्युनिकेशन होती है। फुल डुप्लेक्स मतलब सेंडर सेंड कर सकता है, उसी टाइम पे वो रिसीव भी कर सकता है। बफर जो है टीसीपी आईपी एक्सेप्ट डेटा एंड ट्रांसमिट व्हेन एप्रोप्रिएट, कैन बी ओवरराइडन व्हेन पुश। जो टीसीपी और टीसीपी के दो बफर होते हैं, एक को कहते हैं इनकमिंग बफर, एक को कहते हैं आउटगोइंग बफर। ये बातें हमने यूडीपी में भी डिस्कस की थी। और तो जो डेटा होता है वो एक सर्कुलर क्यू में होता है। रिलायबल का मतलब क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल रिलायबल के रिक्वायर एक्नॉलेजमेंट एंड परफॉर्म रीट्रांसमिशन। जब डेटा सेंड किया जाता है तो फिर जो सेंडर होता है वो एक्नॉलेजमेंट के लिए वेट करता है। ठीक है, मैंने यहाँ बात की है। लेट सपोज मैं इसको नल करता हूँ। यहाँ के बाद लेट सपोज इस कंप्यूटर ने यहाँ पर कुछ डेटा सेंड किया। ठीक है, अब डेटा जब सेंड हो जाए तो डेटा तो चला गया, लेकिन ये जो सेंडर है ये तब तक दूसरा डेटा नहीं भेजेगा जब तक इस डेटा का रिस्पांस ना आ जाए। जब ये डेटा क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है कि मुझे आपका ये पैकेट रिसीव हो गया, तो मतलब ये फिर क्या करता है, दूसरा डेटा भेज देता है। तो इसको कहते हैं रिलायबल कम्युनिकेशन। सेंडर को पता चल जाता है कि मेरा डेटा रिसीव हो गया है कि नहीं हुआ। अच्छा, एक्नॉलेजमेंट के लिए वेट करता है, एक खास वक्फा उसके लिए वेट करता है। तो ये वक्फा जो है ये इम्प्लीमेंटेशन पे डिपेंड करता है कि कितना वेट करना है। मुख्तलिफ तरीकों से इसको कैलकुलेट किया जाता है। सीक्वेंस नंबर जो है हर बाइट को एक नंबर दिया जाता है। इस नंबर का मतलब क्या है कि कौन सा बाइट जो है वो लॉस हुआ है, कौन से बाइट्स जो है वो रीऑर्डर करने हैं, और कौन से बाइट्स जो है वो डुप्लीकेटेड अराइव हुए हैं। मतलब एक कोई बाइट 2-3 मरतबा भी अराइव हो सकते हैं। लेट सपोज किसी बाइट का मतलब वेट कर कुछ टाइम के लिए सेंडर ने वेट किया और उसको पता चला कि मुझे इसका एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला, तो उसने उस बाइट को या उस सेगमेंट को दोबारा सेंड कर दिया। तो रिसीवर को डुप्लीकेटेड भी रिसीव हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सीक्वेंस नंबर देते हैं। वो सीक्वेंस नंबर जो है वो एक्नॉलेजमेंट में भी यूज होते हैं। लेट सपोज सेंडर ने एक पैकेट सेंड की, उसमें बाइट नंबर 50 उसने सेंड किया, तो एक्नॉलेजमेंट में ये जो कंप्यूटर है ये इसको 51 एक्नॉलेजमेंट में भेजेगा कि मतलब मुझे 50 नंबर बाइट रिसीव हो गया, अब मैं वेट कर रहा हूं फॉर द बाइट नंबर 51। ठीक है, सेगमेंट नंबर फॉर ईच सेगमेंट इज द नंबर ऑफ द फर्स्ट। अच्छा, एक सेगमेंट में मतलब हजारों बाइट्स हो सकते हैं। लेट सपोज एक सेगमेंट है उसमें 500 बाइट्स है, तो 500 बाइट्स में जो पहला बाइट है उसका नंबर जो है वो सेगमेंट का नंबर होगा। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट नंबर डिनोट द नंबर ऑफ द नेक्स्ट बाइट दैट दिस पार्टी एक्सेप्ट टू रिसीव। लेट सपोज एक्नॉलेजमेंट इज 5643 रिसीव्ड ऑल बाइट फ्रॉम बिगिनिंग अप टू 5642। एक्नॉलेजमेंट में ये आ जाए, एक्नॉलेजमेंट में लेट सपोज सेंडर जो रिसीवर कंप्यूटर है वो एक्नॉलेज कर रहा है कि एक्नॉलेजमेंट और उसमें है नंबर 5443। तो इसका ये मतलब है कि जो मुझे 5642 तक सारे बाइट्स रिसीव हो गए हैं, इसके बाद वाले बाइट्स मुझे भेज दो। ठीक है, ओके।
सेंडिंग एंड रिसीविंग बफर, इसको सेंडिंग और रिसीवर बफर्स कहते हैं। ये एक सर्कुलर क्यू के थ्रू क्या किया गया है, इंप्लीमेंट हो गया है। हर कंप्यूटर में जब हम कोई एप्लीकेशन ओपन करते हैं टीसीपी आईपी वाला, तो दो बफर्स बन जाते हैं, एक को सेंडिंग बफर कहते हैं, एक को रिसीविंग बफर कहते हैं। सेंडिंग बफर किस लिए होता है, जब वो एप्लीकेशन, लेट सपोज मैंने ओपन किया है फेसबुक, लेट सपोज फेसबुक क्या है, एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल यूज कर रहा है, तो उसके लिए दो बफर्स होंगे, एक सेंडिंग क्यू, एक रिसीविंग क्यू, या एक सेंडिंग बफर, एक रिसीविंग बफर। उसमें जो डेटा होता है वो सर्कुलर क्यू में होता है। लेट सपोज यहाँ पर क्या करता है, ये एप्लीकेशन यहाँ डेटा डाल देता है, पुट करता है, यहाँ से वो डेटा कंप्यूटर क्या करता है, नेटवर्क इसको सेंड करता है। जो डेटा सेंड हो जाता है वो बफर अवेलेबल हो जाता है नेक्स्ट यूज के लिए, ठीक है। अब ये जो ब्लू कलर में 3 है, ये नेक्स्ट यूज के लिए अवेलेबल है। जब यहाँ से ये डेटा रीड हो जाए तो यहाँ आ जाते हैं, यहाँ ये डेटा फिर एप्लीकेशन डायरेक्ट इसको यूज कर सकता है। जब यहाँ से डेटा रीड हो जाए एप्लीकेशन को, तो फिर ये लोकेशन क्या हो जाता है, नेक्स्ट यूज के लिए अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये दो किस्म के बफर्स यूज होते हैं, ये बफर या क्यू, इसको मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो है सेंडिंग एंड रिसीविंग बफर्स कहते हैं, ठीक है। TCP/IP यूज अ स्लाइडिंग विंडो मैकेनिज्म। आप लोगों ने पिछले कोर्स के अंदर इंट्रोडक्शन टू डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स के अंदर फ्लो कंट्रोल के बारे में पढ़ा होगा। फ्लो कंट्रोल जो है मुख्तलिफ तरीके से किया जाता है, लेकिन जो इसका जो मेन मैकेनिज्म है वो स्लाइडिंग विंडो है। स्लाइडिंग विंडो जो है इसमें मतलब जो है डेटा को रखा जाता है। इधर TCP/IP जो है 3 किस्म का डेटा रखता है, वो डेटा जिसका एक्नॉलेजमेंट रिसीव हुआ है, वो डेटा जिसका अभी तक मतलब डेटा सेंड किया गया है। लेट सपोज ये जो बाइट्स है ये सेंड किए गए हैं, और इसका एक्नॉलेजमेंट लेट सपोज अच्छा ये जो बाइट्स है यहाँ तक लेट सपोज मुझे एक्नॉलेजमेंट रिसीव हुआ है, ये जो बाइट्स है ये अभी तक क्या है, सेंड की गई है, लेकिन इसका अभी तक एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं हुआ, ठीक है। और ये जो बाइट्स है ये जो है इनको सेंड किया जा सकता है। लेट सपोज ये 3 मैंने सेंड किया है, इसका अभी तक जो है एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं हुआ, और ये जो है इसका अभी तक लेट सपोज ये अभी तक सेंड नहीं हुई, इसको सेंड करेंगे, ठीक है। मतलब 3 किस्में हैं। या लेट सपोज आप ये ले लें कि ये सेंड की गई है, इसका एक्नॉलेजमेंट भी आया है, ये जो है इनको अभी सेंड किया गया है, और ये जो है इनको अभी सेंड करना बाकी है। इनको सेंड तो किया गया है लेकिन एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, और इनका सेंड करना क्या है, बाकी है। फ्लो कंट्रोल जैसा कि स्लाइडिंग विंडो से हम फ्लो को कंट्रोल करते हैं। फ्लो कंट्रोल क्या है कि लेट सपोज रिसीवर जो है टेल पीर एग्जैक्टली हाउ मेनी बाइट्स इट इज विलिंग टू एक्सेप्ट। पीर जो होते हैं वो एक लेवल के कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है। एक सेंडर है, एक रिसीवर है, तो ये दोनों क्या हो गए, पीर एंटिटीज या पीर कंप्यूटर हो गए। तो फ्लो कंट्रोल का मतलब क्या है कि दोनों किस मतलब कि वेनिंग क्या है कि हम किस स्पीड से डेटा सेंड और रिसीव करेंगे। सेंडर कैन नॉट ओवरफ्लो रिसीवर बफर। ऐसा नहीं हो सकता कि सेंडर सेंड करता जाए और उसकी रिसीवर बफर को क्या करे, ओवरफ्लो करे, फिर वो इनकार करे कि बस अब मैं और रिसीव नहीं कर सकता। तो सेंडर क्या करेगा, विंडो इंक्लूड बाइट सेंट बट नॉट एक्नॉलेज। जो सेंडर बफर होता है उसमें वो बाइट्स होते हैं जो अभी तक एक्नॉलेज नहीं हुए, और रिसीवर विंडो में नंबर ऑफ एम्प्टी लोकेशन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर सेंडर में कुछ ऐसे बाइट्स हो कि जो अब तक सेंड नहीं हुए, और रिसीवर में कुछ खाली बाइट्स हो, तो मतलब दोनों सिंक्रोनाइज है, डाटा सही तरीके से फ्लो कर रहा है। ये स्लाइडिंग विंडो आपने पिछले कोर्स के अंदर पढ़ी है, अगर नहीं पढ़ी तो दोबारा जाके उधर पढ़ो, ठीक है। ट्रांसमिशन कंट्रोल में एरर कंट्रोल है। एरर कंट्रोल क्या है, मैकेनिज्म फॉर डिटेक्टिंग करप्टेड सेगमेंट। जो सेगमेंट करप्टेड सेगमेंट हो, या लॉस्ट सेगमेंट हो, या आउट ऑफ ऑर्डर सेगमेंट हो, या डुप्लीकेटेड सेगमेंट हो, तो उसको हैंडल करना ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का काम है। इसके लिए एरर कंट्रोल मैकेनिज्म है। तो सबसे पहले अगर करप्टेड वो हो सेगमेंट, तो उसको डिटेक्ट किया जाता है, और उस करप्टेड सेगमेंट को फिर रिकवर भी किया जा सकता है, और फिर उसको रीसेंड भी किया जा सकता है। लॉस्ट सेगमेंट होता है, लास्ट सेगमेंट का मतलब कि सेंडर ने एक सेगमेंट सेंड किया हुआ है लेकिन रिसीवर को अभी तक रिसीव नहीं हुआ, तो उसके लिए भी मैकेनिज्म है। तो उस सेगमेंट को फिर रीट्रांसमिट किया जाएगा। जो करप्टेड है उसको ठीक किया जाएगा, जो लॉस्ट सेगमेंट है उसको री फॉरवर्ड किया जाएगा। आउट ऑफ ऑर्डर
तो आउट ऑफ ऑर्डर डेस्टिनेशन डज नॉट एक्नॉलेज अंटिल इट रिसीव ऑल सेगमेंट दैट इट प्रोसीड। तो अगर कोई सेगमेंट आपको आउट ऑफ ऑर्डर आ जाए, मतलब आपको रिसीव हो रहे हैं 50 तक सेगमेंट सीक्वेंस में, लेकिन बीच में आपको 70 सेगमेंट रिसीव हो गया। अब लेट सपोज 50 से 69 तक रिसीव नहीं हुई, तो ये इस 70 नंबर पैकेट को अपने पास रखता है जब तक इससे पहले सारे वो रिसीव ना हो जाए। जब जब 70 से पहले मतलब सारे 69 तक वो बाइट्स रिसीव हो जाते हैं या सेगमेंट्स, तो फिर उसको उसके एंड में रख के एप्लीकेशन को दे देता है। ठीक है। लॉस ऑफ एन एक्नॉलेजमेंट इज इररिलेवेंट सिंस एक्नॉलेजमेंट मैकेनिज्म इज क्यूमुलेटिव। तो ऐसा भी हो सकता है कि मतलब जो सेंडर है वो क्या करता है, जो रिसीवर है उसने डाटा रिसीव किया, उसने एक्नॉलेजमेंट भी किया, लेकिन वो एक्नॉलेजमेंट क्या हो गया, बीच में रास्ते में गायब हो गया, लास्ट हो गया। तो इससे भी एरर आ सकता है। मतलब सेंडर क्या करेगा, सेंडर वेट करेगा और रिसीवर क्या करेगा, रिसीवर भी एक किस्म से वेट करेगा। तो इसके लिए एक खास मैकेनिज्म है, उस वक्त तक वेट होगा जब तक, मतलब एक खास टाइम पीरियड होता है उस तक वेट करना पड़ेगा। अच्छा, congestion control TCP consume the cause of lost segment is due to congestion in the network. If the case of the last segment is congestion, a retransmission of the segment does not remove the problem. It actually aggravates the network needs to tell the sender to slow down. अच्छा, जो कंजेशन कंट्रोल है इसको कंट्रोल किया जा सकता है। कंजेशन होता है, कहता है रश को, नेटवर्क पे जो रश बन जाता है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इसको कंट्रोल करता है। अगर कंजेशन की वजह से क्या होता है, लेट सपोज कंजेशन की वजह से एक दो पैकेट लास्ट हो गए और सेंडर को पता चल गया कि नेटवर्क में कंजेशन है, तो वो फिर उन पैकेट्स को दोबारा सेंड नहीं करेगा, क्योंकि वो पैकेट्स अगर दोबारा सेंड किया जाए तो उससे कंजेशन और बढ़ जाता है। और TCP/IP का काम है कंजेशन को कंट्रोल करना। तो इसके लिए सोल्यूशन क्या है कि जो सेंडर है वो थोड़ा वेट करेगा। ठीक है। The congestion window is flow control imposed by the sender. The advertised window is flow control imposed by the receiver. हमारे पास दो किस्म के विंडो है, एक को कहते हैं congestion window, एक को कहते हैं advertised window. Congestion window है ये सेंडर यूज करता है, और जो एडवर्टाइज विंडो है ये रिसीवर यूज करता है। एडवर्टाइज विंडो में रिसीवर सेंडर को ये बताता है कि आज अब कंजेशन है कि नहीं है। ठीक है। एक्चुअल विंडो साइज जो डिफाइन किया जाता है उसको रिसीवर विंडो साइज और कंजेशन विंडो साइज के दोनों में से जो मिनिमम है वो रखा जाता है। ठीक है। अगर रिसीवर विंडो साइज मिनिमम है तो हमारा एक्चुअल विंडो साइज वो होगा, अगर कंजेशन विंडो साइज मिनिमम है तो हमारा एक्चुअल विंडो साइज ये होगा फिर। ठीक है। अच्छा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल कंजेशन, ये हमारे पास लेट सपोज अगर कंजेशन है तो सेंडर इतना सेंड करता है, कंजेशन विंडो साइज। अच्छा, ट्रांसमिशन नंबर, कंजेशन हो तो हमारे पैकेट्स इतने सेंड होंगे। फिर फुल डुप्लेक्स, जो सेंडर और रिसीवर है ये दोनों बोथ डायरेक्शन में कम्युनिकेशन कर सकते हैं और कीप सीक्वेंस नंबर एंड विंडो साइज फॉर ईच डायरेक्शन ऑफ डेटा फ्लो। तो मतलब सेंडर और रिसीवर जो है वो एक ही फ्लो, मतलब एक ही उसमें एक टाइम पे सेंडिंग और रिसीविंग दोनों कर सकते हैं। जो कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट है, अगर सेंडर और रिसीवर दोनों क्या करना चाहते हैं, कनेक्शन एस्टेब्लिश कर, मैंने कहा था कि जो क्लाइंट होते हैं और जो रिसीवर होते हैं वो सबसे पहले कनेक्शन बनाते हैं। जब तक कनेक्शन नहीं बना तब तक कम्युनिकेशन नहीं होती। तो जो शुरू करता है इसको कहते, देखो सर्वर को कहते हैं पैसिव ओपन। ये पैसिव ओपन है, ये वेट करता है, जब ये कुछ नहीं करता जब तक इसको कोई रिक्वेस्ट नहीं आता। सबसे पहले क्या हो जाता है, क्लाइंट क्या कहता है, भेजता है सिंक्रोनाइज और ये पैकेट नंबर लेट सपोज जे रखता है। ठीक है। तो ये सर्वर इसको रिसीव करता है और ये इसके रिस्पांस में क्या करता है, सिंक्रोनाइज के, ठीक है, और एक्नॉलेजमेंट ऑफ J+1 कि मतलब आपका मुझे ये क्या करता है, ये सिंक्रोनाइज के भेजता है वापस, और साथ में भेजता है उसका जो पैकेट रिसीव हुआ है उसका एक्नॉलेजमेंट भी भेजता है कि आपका मुझे ये नंबर पैकेट रिसीव हो गया। अब इसको जब ये वाला पैकेट रिसीव हो गया सर्वर से, तो ये क्लाइंट क्या करता है, ये वापस उसको रिस्पांस भेजता है कि आपका मुझे के नंबर पैकेट मिल गया, अब मैं आपके K+1 नंबर पैकेट का मुंतजिर हूं। ठीक है। तो इसको 3 वे हैंडशेक कहते हैं। 3 वे हैंडशेक मतलब 3 तरीके से हैंडशेक होता है। सबसे पहले क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है,
सर्वर उसको रिस्पॉन्ड करता है, फिर क्लाइंट उसके जवाब में भी रिस्पॉन्ड करता है, तो तब कनेक्शन क्या हो जाता है, एस्टेब्लिश हो जाता है। अब इसके बाद जो है डेटा ट्रांसफर होगा। Each SYN can contain TCP ऑप्शंस, इसके मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शन हैं। MSS ऑप्शन है, MSS है मैक्सिमम सेगमेंट, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा इज विलिंग टू एक्सेप्ट इन ईच TCP सेगमेंट। ये MSS जो है ये बताता है कि जो हमारा कनेक्शन बन गया, इसमें हम सेंडर और रिसीवर कितने पैकेट्स का डेटा एक्सचेंज करेंगे। मतलब जो जब डेटा सेंडर भेजता है रिसीवर को, तो रिसीवर कितने साइज का एक सेगमेंट भेजे, या अगर सर्वर जो है वो क्लाइंट को डेटा भेजता है तो वो उसकी साइज कितनी कितनी बाइट्स की होनी चाहिए। ठीक है। सेंडिंग TCP यूज रिसीवर्स MSS एज एट्स MSS। जो सेंडिंग TCP जो होगा वो रिसीवर का MSS यूज करेगा, क्योंकि वो डेटा रिसीवर को भेजेगा और रिसीवर जिस स्पीड में या जिस साइज में डेटा एक्सेप्ट करेगा वही डेटा की साइज होगी। लेट सपोज अगर रिसीवर का डेटा साइज जो है वो 50 MB है, तो सेंडर फिर 60 MB का पैकेट साइज नहीं भेज सकता, क्योंकि 60 वो रिसीव नहीं कर सकता। ठीक है। विंडो स्केल ऑप्शन जो है ये हमें ये बताता है कि हम जो मैक्सिमम विंडो साइज है ये 65,565 बाइट्स है। मतलब जो कंप्यूटर है ज्यादातर 65,000 मतलब ज्यादा से ज्यादा पैकेट साइज का जो हो सकता है कंप्यूटर के लिए वो 65,535 बाइट्स है। लेकिन ये यूज जो होता है वो बहुत कम यूज होता है। मतलब ऐसे भी होता है कि कोई पैकेट जो है वो 128 बाइट्स हो, 256 बाइट हो, मतलब 1000 बाइट हो। मतलब इसकी साइज कम भी हो सकती है ज्यादा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 65,535 तक जा सकती है। TCP MSS एंड आउटपुट, इसमें कुछ इतना खास नहीं है, इग्नोर कर इसको। अच्छा, TCP का टर्मिनेशन क्या है? टर्मिनेशन, कनेक्शन टर्मिनेशन जो है, फिर जो है हमारा जो सर्वर है ये पैसिव है, ये किसी की कनेक्शन को क्लोज नहीं करता। क्लाइंट खुद क्या करता है, कनेक्शन को क्लोज करता है। तो कनेक्शन क्लोज करने के लिए क्लाइंट क्या करता है, फिन का मतलब है फिनिश, एक मैसेज भेजता है एम फिनिश के नाम से। ठीक है। उसका टाइटल फिनिश होता है। ये सर्वर इसको एक्नॉलेज करता है कि आपका मुझे मतलब मैसेज नंबर फिन मुझे रिसीव हो गया, मैं M+1 के लिए वेट करता हूँ। और फिर जो होता है सर्वर उसके कनेक्शन को क्लोज करता है, और फिर जो क्लाइंट है वो भी इसके कनेक्शन को क्लोज करता है। तो हमारा जो कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है, पहले TCP में हम क्या करते हैं, पहले कनेक्शन बनाते हैं, उसके दरमियान फिर हम डाटा एक्सचेंज करते हैं, उसके एंड में कनेक्शन को क्लोज करते हैं। ये जो कनेक्शन का डायग्राम दिखाया गया है, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम के कनेक्शन कैसे होते हैं। तो सबसे पहले क्लाइंट जो है वो सेंड करता है एक सिन, मतलब सिंक्रोनाइज। तो जो हमारा सर्वर होता है या जो रिमोट कंप्यूटर होता है वो रिसीव करता है सिंक्रोनाइज को और एक्नॉलेज करता है। फिर उसकी सिंक्रोनाइज के बेस पे क्या करता है, सिंक्रोनाइज करता है। जब वो सिंक्रोनाइज करता है तो कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है। एस्टेब्लिश होने के बाद फिर डाटा ट्रांसफर होता है। डाटा ट्रांसफर के बाद फिर क्या होता है, क्लाइंट फिर क्या करता है, देखो क्लाइंट को ब्लू से इंडिकेट किया है। क्लाइंट फिर एंड में फिनिश सेंड करता है, तो सर्वर उसको रिसीव करता है, और फिर कुछ भी सेंड नहीं करता, फिर उसके कनेक्शन को रिसीव फिन सेंड एक्नॉलेजमेंट, मतलब फिन वेट जो हमारा सर्वर है वो एक मतलब रिसीव एक्नॉलेज सेंड नथिंग, इधर कहा हुआ है कि कुछ भी सेंड नहीं करता लेकिन एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है। फिर जो क्लाइंट है वो रिसीव फिनिश को रिसीव करता है, और फिर एक्नॉलेजमेंट भेजता है कि मतलब मैं आपका कनेक्शन क्या करता हूँ, क्लोज कर रहा हूं। तो 30 सेकंड के अंदर अंदर वो कनेक्शन फिर क्लोज हो जाएगा। इमीडिएटली भी कनेक्शन क्लोज हो सकता है, अगर लेट सपोज सेंडर और रिसीवर के बीच में अगर कम्युनिकेशन ना हो 30 सेकंड के लिए, मेरे ख्याल में तो भी कनेक्शन क्लोज किया जा सकता है। ये स्टेट ट्रांजिशन के बारे में बताया था कि क्लोज देयर इज नो कनेक्शन। लेसन में क्या होता है कि सर्वर वेट करता है सिंक्रोनाइजेशन के लिए या डेटा कम्युनिकेशन के लिए। सेंड जो क्लाइंट होता है वो एक सिंक्रोनाइज बिट सेंड करता है कि मतलब वो सर्वर के साथ कम्युनिकेशन करता है। सर्वर जो है वो सिंक्रोनाइज को रिसीव करता है, एक्नॉलेजमेंट भी करता है, तो फिर कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है।
फिन वेट 1 जो है द एप्लीकेशन हैज रिक्वेस्टेड द क्लोजिंग ऑफ द कनेक्शन, एप्लीकेशन जिस एप्लीकेशन के साथ कनेक्शन बना था वो इसको क्लोज करना चाहता है। द अदर साइड हैज एक्सेप्टेड द क्लोजिंग ऑफ द कनेक्शन, जो सर्वर है उसने उस क्लोजिंग को एक्सेप्ट किया। वेटिंग फॉर रिट्रांसमिटेड सेगमेंट टू डाई, जो टाइम वेट है इसका मकसद है कि मतलब वेट फॉर रिट्रांसमिटेड सेगमेंट टू डाई, मतलब जो बाइट्स वगैरह जो रिट्रांसमिट की गई है उसको खत्म करने के लिए या डाई करने के लिए कुछ वक्त के लिए वेट किया जाता है। क्लोज वेट द सर्वर इज वेटिंग फॉर द एप्लीकेशन टू क्लोज, इसमें होता है कि सर्वर एप्लीकेशन को क्लोज करने के लिए वेट करता है। 1 मिनट, ओके। और लास्ट एक्नॉलेजमेंट, द सर्वर इज वेटिंग फॉर द लास्ट एक्नॉलेजमेंट, जब आखिर में सेंडर जो होता है या क्लाइंट होता है वो आखिर वाला एक्नॉलेजमेंट भेजता है ये, तो फिर कनेक्शन खत्म हो जाता है। ठीक है। पैकेट एक्सचेंज, इसमें मतलब मुख्तलिफ किस्म का डाटा है, डाटा का रिप्लाई एक्नॉलेजमेंट पे होता है, फिर एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिप्लाई, मतलब मुख्तलिफ किस्म का डाटा जो है वो जब एक्सचेंज होता है तो मतलब उसमें एक्नॉलेजमेंट्स वगैरह रिसीव होते हैं। ये जो हमारा टीसीपी का जो हेडर है, मैंने बताया था कि हर लेयर जो है अपना वो या हर प्रोटोकॉल अपना हेडर अटैच करता है, तो ये टीसीपी का हेडर है। टीसीपी मैंने बताया था कि ये पोर्ट नंबर यूज करता है, तो सोर्स पोर्ट नंबर कौन सा एप्लीकेशन मैसेज भेज रहा है, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर कौन सी एप्लीकेशन को भेज रहा है, और 32 बिट सीक्वेंस नंबर, इसमें मतलब हर पैकेट्स के साथ ये एड्रेस होता है और उसका सीक्वेंस नंबर होता है। 32 बिट एक्नॉलेजमेंट नंबर, जो प्रीवियस जो पैकेट आया है उसके एक्नॉलेजमेंट का नंबर इधर होता है। जो हमारी ये 4 बिट हेडर लेंथ, ये हमें बताता है कि हेडर की लेंथ कितनी है। रिजर्व बिट्स, ये 6 बिट जो है ये रिजर्व है। ये जो है इसका मतलब है कि अर्जेंट, अगर ये बिट ऑन हो, ये एक बिट है, अगर ये बिट ऑन हो तो इसका मतलब है कि ये पैकेट जो है ये अर्जेंट है, इसको खामखा जल्दी भेजना चाहिए। अगर ये बिट ऑन हो तो इसका मतलब ये है कि ये एक्नॉलेजमेंट है। ये अगर ऑन हो तो इसका मतलब है कि ये पुश है, ये रिसेट है। ये अगर ऑन होती इसका मतलब है कि ये सिंक्रोनाइजेशन के लिए रिक्वेस्ट है। ये अगर ऑन होती इसका मतलब ये है कि ये फिनिश के लिए रिक्वेस्ट है। ये 16 बिट विंडो साइज ये बताता है कि जो मैसेज मैं भेज रहा हूँ ये मैं मतलब इसकी विंडो साइज इतनी है, या मतलब मैं इतनी विंडो साइज पे आपका मैसेज एक्सेप्ट कर सकता हूँ। ये 16 बिट्स जो है ये चेकसम के लिए है। चेकसम क्या होता है, मुख्तलिफ किस्म के एरर जब आ जाते हैं मैसेज में तो टीसीपी क्या करता है, इसको अगर एरर आए हैं तो उस एरर्स को रिकवर करता है। ठीक है। मुख्तलिफ किस्म के एरर मैंने बताया था कि मतलब रास्ते में जब लेट्स सपोज लाइटिंग हो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस हो तो उसकी वजह से मैसेजेस में चेंजेस आ सकते हैं, एरर्स आ सकते हैं। तो इन एरर्स को फाइंड किया जाता है इस चेकसम के थ्रू। मुख्तलिफ किस्म के एल्गोरिथम यहाँ पे यूज हो सकते हैं। जो अर्जेंट पॉइंटर है वो यहाँ पर है। ये जो है ये ऑप्शंस है अगर कुछ और हो। और ये जो है ये हमारा डेटा साइज है, मतलब जो डेटा होगा उसके साथ ये हेडर अटैच होगा टीसीपी का। अच्छा, मुख्तलिफ किस्म की ये मतलब अर्जेंट, पुश रिक्वेस्ट, रिसेट द कनेक्शन, सिंक्रोनाइज रिक्वेस्ट, फिनिश, ये हमने डिस्कस किए। सीक्वेंस नंबर जो है फर्स्ट बाइट का जो नंबर होता है वो सीक्वेंस नंबर होता है। एक्नॉलेजमेंट नंबर मैंने बता दिया कि ये जब हम एक्नॉलेजमेंट करते हैं तो इसमें जिस बाइट के लिए हम इंतजार करते हैं, पोजीशन ऑफ द बाइट दैट इज द एक्सेप्ट टू रिसीव। हेडर लेंथ हमें बताया जाता है कि मतलब इसका हेडर का कितना लेंथ है। विंडो मतलब कितनी कंप्यूटर की जो विंडो है वो कितने बाइट्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं, कितने स्पीड से डेटा को एक्सेप्ट कर सकते हैं। अर्जेंट ये डिफाइन करता है कि ये नॉर्मल है या अर्जेंट है। चेकसम जो है ये साइक्लिक रिडंडेंसी चेक वगैरह के थ्रू हम डेटा में एरर्स कैलकुलेट करते हैं। ऑप्शन जो है 40 बाइट्स तक ऑप्शन है। तो ये था हमारा टीसीपी। और इसके आगे फिर हम जो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक और इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू करेंगे वो है, अच्छा वो मैं दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने इसको चैप्टर में जाके बुक में जाके पढ़ना है। ये हमने पढ़ लिया टीसीपी। हमारा तकरीबन मेरे अंदाजे के मुताबिक 50 से ज़्यादा कोर्स हो गया है।
अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे ये राउटिंग प्रोटोकॉल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन राउटिंग प्रोटोकॉल को मैं ग्रुप्स में तकसीम करूंगा और लोग क्या करेंगे, एक ग्रुप आरआईपी को पैकेट ट्रेसर में इंप्लीमेंट करेगा, दूसरा ओएसपीएफ को पैकेट ट्रेसर में इंप्लीमेंट करेगा, एक जो होगा वो बीजीपी को करेगा। ठीक है, तो ये जो प्रोटोकॉल है ये हम पैकेट ट्रेसर में आगे फिर वो करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये जो डेटा लिंक लेयर है ये अगर न भी हुआ तो खैर है। ठीक है, थैंक यू सो मच।